ब्लैकबेरी एक मैक्सिकन फ्रूट है। पाकिस्तान में देखा हमने ब्लैकबेरी कितनी कामयाबी से यहाँ पे ग्रो हो रही है। ब्लैकबेरी एक ऐसा इंतहाई डिलीशियस और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ्रूट है। इस पे कोई बीमारी नहीं आती, कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता, कोई इंसेक्ट्स नहीं आते इस पे। तो ये 100% ऑर्गेनिक। ये एकड़ में तकरीबन इसके 1500 पौधे आ जाते हैं। मिनिमम 1000 रुपये केजी लगाते हैं, तो ये 1 करोड़ रुपये बनता है। ब्लैकबेरी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये एक इंतहाई सख्त जान पौधा है। आप इसे एक दफ़ा लगाएं तो आप इसे कत्ल न करें तो ये मरता नहीं है। ये ब्लैकबेरी जो है जो एक बहुत ही अच्छा एक फल है, तो इसकी प्रमोशन में इंशाल्लाह मदद होगी और ज़मींदार को भी माली तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो हम काफ़ी सारे फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं। अंगूर के हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिट्रस के बना रहे हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो ब्लैकबेरीज़ पे है। ये आप देख सकते हैं ब्लैकबेरी स्क्वैश, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे भी और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सोना उगलती ज़रख़ेज़ ज़मीनें और यहाँ की आबोहवा एक ऐसा अतिया खुदाबंदी है जो कि यहाँ के ना सिर्फ मुल्की फ़्रूट के लिए बहुत ही साजगार है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे गैर मुल्की फ़्रूट के लिए भी एक इंतहाई साजगार माहौल पैदा करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ब्लैकबेरी की काश्त की जा रही है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है। ब्लैकबेरी एक मैक्सिकन फ्रूट है। पाकिस्तान में देखा हमने ब्लैकबेरी कितनी कामयाबी से यहाँ पे ग्रो हो रही है। ब्लैकबेरी एक ऐसा इंतहाई डिलीशियस और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ्रूट है। अभी हम मौजूद हैं MIK फार्म अटक में। इसके अंदर भी हम आपको लेके जाएंगे, इसकी सैर कराएंगे और आपको बुलाएंगे MIK फार्म के ओनर से और उनसे भी बात करेंगे इसको किस तरह उन्होंने कामयाबी से यहाँ पे उगाया। तो आइए चलते हैं। जी अभी हम पहुंच गए हैं MIK फार्म्स के ऊपर। ये अटक में ब्लैकबेरी का सबसे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है और मेरे साथ मौजूद है अभी मलक एजाज खान साहब जो कि ओनर है। ये वो हमारे ऐसे किसान हैं जिनकी शबरोज़ की मेहनत से पाकिस्तान में ब्लैकबेरी एक कामयाब जो है ना काश्तकारी के ऊपर आ गई है। हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मलक साहब, आपने हमें अपने फार्म पे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बताइए एजाज साहब, ये कब से आप ब्लैकबेरी के ऊपर काम कर रहे हैं? ये ब्लैकबेरी के पौधे मैंने लगाए जी जिस वक्त इंपोर्ट खुली थी पाकिस्तान की ना। आजकल तो बंद पौधे नहीं आ सकते। ये 9 साल पहले मैंने लगाए थे 2 पौधे। तो कुछ और भी चीज़ें थी इंपोर्टेड, वो भी लगाए। कुछ चीज़ें नाकाम हो गई पर ये हमारे बड़े कामयाब हुए। फिर इसको मैंने बढ़ाते अब 3 एकड़ पे हमने इसको लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई चीज़ एंटर हो गई है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी यील्ड है। सबसे बढ़कर मुझे तो इसमें जो ख़ास चीज़ लगती है कि इस पर कोई बीमारी नहीं आती, बिल्कुल भी इस पर कोई बीमारी नहीं है। प्लस कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता, कोई इंसेक्ट्स नहीं आते इस पर। और हम तो खुद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट से डालते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक है। प्लस इसका अपना एक टेस्ट है और हाई यील्ड है। रेट बहुत अच्छा मिल रहा है हमें से। तो एक पाकिस्तान में ये जो है हमारी तरफ से एक नई एंट्री होगी। 20 एकड़ कितने पौधे आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये हमारे पंजाब के बाकी रीजन में कितने लग सकते हैं? देखें, एक तो ये पूरे पाकिस्तान में लग सकती है। इसे क्लाइमेट का कोई इशू नहीं है, चिलिंग आवर्स का किसी चीज़ का इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। और पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये आसान है लगानी। और लोग इसमें हाथ कांटे होते हैं ना, लोग अपने फार्म्स के बॉर्डर पे लगाएं। एक तो वो फेंस बन जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, दूसरा फ्रूट भी आएगा। बिल्कुल ठीक। अगला ये है कि अगर खेत में लगाएं तो इसे हम रिकमेंड करते हैं भाई लाइन से लाइन 6 फीट और पौधे से पौधा 5 फीट। बिल्कुल ठीक। ये एकड़ में तकरीबन इसके 1500 पौधे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हर पौधे के साथ आपके सामने है कि ये एक पौधा है तो इसके साथ तकरीबन 7 किलो 8 किलो या कम अज़ कम आप 6 किलो लगा लें। बिल्कुल ठीक। तो एक एकड़ में 1500 पौधे हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर हिसाब लगा लें कि ये तकरीबन मेरे हिसाब से 10 टन इसकी 10 टन एकड़ में इसकी यील्ड आ रही। बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर मिनिमम रेट लगाते हैं, मिनिमम 1000 रुपये केजी लगाते हैं,
तो ये 1 करोड़ रुपये बनता है। वो अभी इसको मंडी में बेच रहे हैं या अभी इसको कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, इसका फ्रूट जो है इसको हम बेचते हैं इस्लामाबाद, हमारी सेल होती है, बहुत अच्छी रेटों पे सेल होती है। कुछ दोस्त हैं हमारे फैसलाबाद, हमारी जिधर जिधर से गाड़ी जाती है ना, असल में ये एक जो है ना इसमें मनफी पहलू वो भी आपको बता दूँ कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ठीक है जी। हम अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलता नमाज के बाद जो है ना इसकी कलेक्शन कर लेते हैं और साथ ही इसकी पैकिंग कर लेते हैं और साथ ही इसको उसी दिन इसको जिधर भी इसको सेल करना पहुंचाते हैं। हाँ, चूँकि ये गर्म मौसम में आती है, गर्मी होती है, तो इसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है, तो इसको उसी दिन सेल करना होता है। देखिए 1 एकड़ में इसकी हमारी यील्ड जो आ रही है वो 10 टन आ रही है। ठीक है जी। और मिनिमम हम रेट बेचें अगर 1000 रुपया तो 1 करोड़ रुपया 1 एकड़ की बनती है। आप कितने खर्चे करेंगे? जितने मर्जी खर्चे करेंगे आपको इसमें से पैसे बचते रहेंगे। दूसरा ये है कि इसको आगे जो है ना पौधे बढ़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आप लगाएंगे, दूसरे साल ही इसके शक्कर निकलना शुरू हो जाएंगे साइडों से, वही शक्कर निकाल के आप आगे पौधा बना लें। कोई भी आप ऑर्चर्ड लगाएंगे ना, आड़ू है, खुबानी है, कोई भी आम है, 3 साल तो आप 3-4 साल वेट करेंगे, तो इसका तो अगले साल फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। आपके पास कितना पौधा मौजूद है और क्या प्राइस इसकी दे रहे हैं? गुजारिश है, हमारे पास तकरीबन 6-7 हज़ार पौधा है, तो डिमांड इसकी रहती है, हम बनाते रहते हैं, साथ निकलती रहती है। और हम इसको वो हमारे पास चूँकि ब्रीड एक आ गई है ना, तो उसको हम फिर इस तरह नहीं है कि ये 20,000 का पौधा है, 4,000 का। मैंने 9 साल पहले 6,000 का एक पौधा लेके लगाया था, पर चूँकि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुखलिस हो के पाकिस्तानी हो के कि ये हर तरफ चला जाए, हर पाकिस्तानी के पास चला जाए, तो सिर्फ हम 200 रुपये का पौधा सेल करते हैं कि ताकि ये डिवाइड हो जाए, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे वो भी हमारी तरह आगे बना लेंगे पौधे, तो इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान में क्या है। अगर कोई बंदा अपने से इसके पौधे तैयार करना चाहे तो वो भी मलिक साहब आपको टिप्स बता देंगे कि इसके पौधे कैसे तैयार होते हैं? देखिए, जो भी मिसाल के तौर पर हमारे पास पौधे कम हैं तो हम फिर तकसीम कर देंगे ना, किसी को 50, किसी को 100, किसी को इस तरह। तो जब चले जाएंगे तो अगले साल, नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह साल 2 बाद उनके शक्कर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग शक्कर निकालेंगे, आगे पौधे बना लेंगे, फिर आगे वो चाहे बिजनेस करें, चाहे वो गिफ्ट करें, या चाहे अपने वो फार्म को जो है वो बढ़ा लें आगे। मैंने भी तो 2 पौधों से 3 एकड़ में लगा लिए ना। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। जी बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में, यहाँ पे मेरे साथ मोहम्मद अकील फ़रोज़ साहब हैं जो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर है। इनकी काविशों से ब्लैकबेरी जो है पूरे पाकिस्तान में प्रमोट हो रही है और पर्टिकुलरली पोटोहार रीजन में इनका बहुत बड़ा काम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप क्यों ऐसे पौधे पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में एलियंस प्लांट हैं या गैर मुल्की पौधे हैं, क्या प्लस पॉइंट्स क्या है इनके? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल पहली बात तो ये है कि ब्लैकबेरी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कैंसर के अगेंस्ट ये बहुत ज़बरदस्त ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसके अलावा हमारे जो बाकी फ्रूट प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट लेने में, प्रोडक्शन लेने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं। अगर आप सिट्रस को देखें तकरीबन 3-4 साल, मैंगो को देखें तो 6-7-8 साल, आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अब हमारे जो ग्रोवर्स हैं वो कहते हैं जी कि इंतज़ार इतना वो हमारे से नहीं होता, तो हमें कोई ऐसी क्रॉप्स दें जो जल्दी फ्रूटिंग पे आएँ और जिनकी इकनॉमिक वैल्यू भी बहुत अच्छी हो। तो ब्लैकबेरी इस पे बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट पूरा उतरती है, क्योंकि आप इसको अगर 1 साल लगाते हैं तो अगले साल ये आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देती है, और कमर्शियल प्रोडक्शन देने के साथ साथ इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। आप इसको लोकली भी यहाँ पे मार्केट में सेल कर सकते हैं और इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। किस तरह का क्लाइमेट, किस तरह की सॉइल कंडीशन इसको सूट करती है जिसके लिए साजगार है, और पर्टिकुलरली पोटोहार रीजन के बारे में भी थोड़ा बताइए। अच्छा, बाकी पौधों के मसले मसाइल होते हैं, किसी को गर्मी अच्छी नहीं लगती, किसी को सर्दी अच्छी नहीं लगती, किसी का सॉइल का इशू। ये एक इंतहाई सख्त जान पौधा है, तो आप इसे एक दफ़ा लगाएं तो आप इसे कत्ल न करें तो ये मरता नहीं है।
तो पाकिस्तान की जितना भी एरिया है, मैं कहता हूँ ये सब में कामयाब है। ठीक। गर्म इलाकों में भी ज़बरदस्त कामयाबी है इसकी, ठीक। और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है इसकी। तो इसमें आप अगर देखें, अगर सिर्फ ज़मीन में कोई पानी खड़ा करने वाली बात ना हो, ठीक। ज़मीन में पानी खड़ा ना होता हो, तो फिर इसको कोई ऐसा इशू नहीं कि जो इसे प्रोडक्शन से रोक सके। ब्लैकबेरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको ज़्यादा जो पानी की ज़रूरत होती है वो थोड़े पीरियड के लिए होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो फरवरी मार्च में फ्लावरिंग होती है, और अप्रैल के एंड में मई में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो 2-3 महीने का टाइम है जब इसके ऊपर फ्रूट रहता है, और यही इसका सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसी पीरियड में होती है। जब इसकी फ्रूट हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फिर पानी की रिक्वायरमेंट इसकी कम हो जाती है। तो ये इसलिए पोठवार में ये बेस्ट सूटेबल फ्रूट है। कि कौन कौन सी वैरायटीज़ पाकिस्तान में कामयाब हो चुकी हैं? जी। बारी जो है किन वैरायटीज़ को रिकमेंड कर रहा है, उसको ज़रा थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, बारी में हमारी एक वैरायटी है बारी बेरी के नाम से, ठीक है। जो कि थॉर्नी वैरायटी है, और एक अभी नई वैरायटी हमने मंगवाई है कैलिफोर्निया से, बॉयसन थॉर्नलेस बेरी। उसमें कांटे नहीं होते। ये अभी हम मौजूद हैं जी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में, और ये वैल्यूडेशन लैब है, इनकी इंचार्ज और नवीदा अंजम मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि ये जो ब्लैकबेरी की वैल्यूडेशन है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे किसान को या हमारे आम लोगों को इसका पता चलना। थैंक यू वेरी मच नवीदा, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें सबसे पहले बताइए जो ब्लैकबेरी जो है इसकी कौन सी वैल्यूडेशन प्रोडक्ट बन रही हैं और इसकी कितनी ज़रूरत है वैल्यूडेशन प्रोडक्ट बनाने की? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी वैल्यू एडिशन लैब है। यहाँ पे हम बहुत सारे फ्रूट्स की वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रॉ फ्रूट्स को या रॉ कमोडिटीज़ को लेके उसको हम फाइन टच दे के उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। इस चीज़ को वैल्यू एडिशन कहा जाता है। फार्मर्स के उस फ्रूट लॉस को बचाने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की है। तो यहाँ पे वैसे तो हम काफ़ी सारे फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं। अंगूर के हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिट्रस के बना रहे हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो ब्लैकबेरीज़ पे है। ब्लैकबेरी क्योंकि बहुत ही पेरिशेबल क्रॉप है, बहुत जूसी। इसको जैसे ये तैयार होती है इसको फौरी तौर पे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पे इसको हार्वेस्ट करके हम इसको मार्केट करें। अगर हमारे ग्रोअर्स इसको हार्वेस्ट करके मार्केट नहीं कर पाते तो उस चीज़ को, उस इशू को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स को दी है। इस पे हम बहुत सारे तजर्बात करके और बहुत सारी इसकी प्रोडक्ट्स बना के हम मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फार्मर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे हमने ब्लैकबेरी के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि ब्लैकबेरी जैम, ये आप देख सकते हैं ब्लैकबेरी जैम हमने बनाया है। यहाँ पे ब्लैकबेरी जैम ये अभी तक मार्केट में नहीं अवेलेबल हमारे पास, क्योंकि ब्लैकबेरी एक नई क्रॉप है और अभी हम इस क्रॉप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही ये है कि ये बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है ब्लैकबेरीज़ की। ब्लैकबेरीज़ में विटामिन सी के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उस चीज़ को देखते हुए हम इसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। 15 से 20 दिन मैक्सिमम ये अवेलेबल होती है ऑर्चर्ड में फार्मर्स के। तो उस चीज़ को कि अब हमारे लोग इसको किस तरह से इसकी मेडिसिनल जो इसकी वैल्यू है उसको किस तरह से अवेल कर सकते हैं। कौन कौन सी अदर प्रोडक्ट जैम के अलावा भी फिर आपने यहाँ पे डेवलप की हैं लैब? जी, हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की है इसमें। तो हमने ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ब्लैकबेरी स्क्वैश यहाँ पे तैयार किया है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं बहुत आला ब्लैकबेरी स्क्वैश। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे भी और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये आप देखें ब्लैकबेरी टी। जी, इसकी टी के क्या फ़ायदे हैं कि और इसको कैसे बनाया जाता है? ब्लैकबेरी टी के बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अब इसमें ये एक एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियात पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो अगर इसमें इसका कहवा बना के आप इसको यूज़ करेंगे, ये मतलब खांसी के लिए, दमे के लिए, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी, इसकी जो खुशबू है वो इतनी ज़बरदस्त है जायके के हवाले से भी। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। जो ब्लैकबेरीज़ का फ्रूट लेके
उसका पल्प बनाया जाता है। ठीक। अगर तो घरेलू लेवल तक है तो आप छोटी सी एक मशीन लेके उसमें उसको ग्राइंड करके आप पल्प बना के ये फ्रीज करके इसका पल्प बना के इसमें थोड़ी सी अगर मतलब बच्चों के लिए आप शुगर या कोई और चीज़ उनके हेल्थ के हवाले से ऐड करना चाहें, डायरेक्ट उनको पल्प बना के, छोटे बच्चे नहीं उसको मतलब फ्रूट नहीं लेते या उसमें उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करके आप उनको आप ये दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बेहद शुक्रिया जी, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी है जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे मुल्क का किसान किस तरह गैर मुल्की फ्रूट को पाकिस्तान में इसकी काश्त को फ़रोग देकर पैसे कमाना सीख रहा है। वो ना सिर्फ इसकी टूरिज़म से पैसा कमाना सीख रहा है, लोगों को अपने खेतों में बुला के पैसा कमाना सीख रहा है, बल्कि इसके साथ इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट को लेके इसकी पल्प बना के ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए बहुत सा पैसा कमा सकता है, बल्कि इसके एक्सपोर्ट करके भी हमारे मुल्क के लिए बहुत सा ज़र मुबादला भी कमा सकता है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।